बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको खबर दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दौरा नीपा चुरंगी। सैयद मुराद अली शाह ने कैफूर और BRT रेड लाइन के तरक्याती कामों का मुआयना किया। सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दौरा नीपा चुरंगी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज हंगामी तौर पे K4 का जो जारी काम है तरक्याती, उसका मुआयना किया और BRT रेड लाइन का मुआयना किया। वो नीपा चौरंगी पहुंचे और वहां से जो K4 की आगमेंटन का काम जारी है उसका पूरा एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़रा के नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस काम में तेजी लाई जाए ताकि K4 का मंसूबा है उसको फौरी तौर पे मुकम्मल किया जा सके। और फिर अपने दौरे के दूसरे मरहले में उन्होंने BRT रेड लाइन का नीपा से लेके हसन स्क्वायर तक इस पूरे यूनिवर्सिटी रोड का जो है जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि तो खास तौर पे जो लाइन्स हैं, जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल रखने के लिए रोड के लाइन्स को क्लियर किया जाए। और उनको ब्रीफिंग में बताया गया कि आने वाले चंद माह में, आने वाले 1 माह 1.5 माह के अंदर ईद उल फितर के बाद फौरी तौर पे जो यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक लाइन है वो क्लियर हो जाएगी, जबकि जो तामीराती काम है वो जारी रहेगा। तो वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी है कि इन दोनों मंसूबों को फौरी तौर पे मुकम्मल करना है ताकि कराची के शहरियों को मजीद जो है मसाइल से बचाया जा सके। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। आजिज़ आपका शुक्रिया। माह सयाम का अशरा रहमत नेकियां कमाने का सिलसिला जारी। टीपू सुल्तान रोड पर मुखय्यर हजरात की जानिब से छठे रोज़ इफ्तारी का अहतमाम किया गया। मुंतज़िमीन का कहना है कई बरसों से इसी मुकाम पर रोज़ादारों और मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद को रोज़ा इफ्तार करवाते आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन टीपू सुल्तान रोड पर मौजूद थे और हमें वहाँ की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आपको दिखाते हैं। जैसा कि माह सयाम के अशरा रहमत में जो है वो नेकियां कमाने का सिलसिला बदस्तूर जो है वो जारी है। इस वक्त मैं टीपू सुल्तान के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ मुखय्यर हजरात और उनकी टीम की जानिब से बड़ी तादाद में रोज़ेदारों और मुस्तहिकीन को जो है वो रोज़ा इफ्तार इस वक्त जो है वो करवाया जा रहा है। आज छठी जो इफ्तार है वो रोज़ा इफ्तार मुकम्मल इस वक्त कर ली गई है, रोज़ा इफ्तार हो चुका है। इनका यही जज्बा है जो ये मुखय्यर हजरात हैं, इनका कहना है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और सवाब जो है वो हासिल कर सकें। साथ ही मज़ीद मुंतज़मीन कहते हैं कि कई साल गुजर चुके हैं इसी तरह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुस्तकीन और रोज़ेदारों को इस माह रमज़ानुल मुबारक में सवाब हासिल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इफ्तार जो है वो इसी तरह करवाई जाती हैं। साथ ही बात करें तो कराची के बेशतर अज़ला में इस वक्त जो है वो इफ्तार का सिलसिला जो है वो जारी है और मुखय्यर हजरात मुख्तलिफ NGOs की जानिब से इफ्तार जो है वो करवाई जाती है। कहते ये हैं कि कई सालों से जो है वो यही जज्बा है और आगे चल कर भी इसी तरह जो है वो इफ्तार करवाते रहेंगे। जी, माह सयाम रहमतों बरकतों का महीना। शहर कायद की मुख्तलिफ शराहों पर इफ्तार दस्तरखान सज गए। कुरंगी 5 नंबर पर मुखय्यर हजरात की जानिब से रोज़ादारों के लिए इफ्तार का खसूसी एहतमाम किया गया। मुंतज़िमीन का कहना है 3 बरस से रोड साइड इफ्तार का सिलसिला शुरू किया है। इफ्तार दस्तरखान पर मुसाफिर, मेहनतकश और मुस्तहिक अफराद पूरे रमज़ान मुस्तफ़ीद होते हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा दुर शहवार कुरंगी नंबर 5 पर मौजूद थी और हमें वहाँ की सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे अफ्तार का एहतमाम किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फलाही इदारों की डोनेशंस के जरिए अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत अपनी पॉकेट मनी के जरिए अफ्तार का एहतमाम कर रही है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी स्ट्रीट पर अफ्तार का एहतमाम किया गया है। अब ये अफ्तार का एहतमाम किस लिए किया है, क्या कोई फलाही इदारा है इसके पीछे या फिर ये कोई एक डोनर है जो कि इन तमाम अफ्तारी के अखराजात उठा रहा है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक निजी शादी हॉल के मैनेजर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, ये जो अफ्तार का एहतमाम किया गया है इसके पीछे कौन है? अफ्तार लोगों को इतना, और क्या रोज इतने ही लोगों का अफ्तार आप लोग करते हैं? दरअसल हमारे ओनर है बाबू भाई, जद्दा में होते हैं। उनकी तोसत से ये अफ्तार दस्तरखान लगता है हमारा। पिछले 3 साल से तो यहाँ पर शादी हॉल के बाहर ही लगता है, मगर लांडी कॉलोनी और काफ़ी मकामात पे भी अफ्तार दस्तरखान लगाते हैं हमारे ओनर। और आपके सामने ये तकरीबन 200-250 अफराद हैं। फिर लेडीज़ का भी एहतमाम किया हुआ है, उनको भी है।
रोज की बुनियाद में ये सिलसिला हमारा चलता है। हस्ब तौफीक जो भी है मतलब हम करते हैं अपने हिसाब से। हस्ब तौफीक जो भी होता है वो ये करते हैं। ये कोई जद्दा में बैठे हुए बाबू भाई नामी कोई डोनर है जो कि यहाँ पर अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से ये ना सिर्फ यहाँ इस शाहराह पर बल्कि कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर ये अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, जिसका खर्चा ये बजाते खुद उठाते हैं। जी। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जानिब से नापा में लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट के एजाज़ में इफ्तार का एहतमाम किया गया। तर्जुमान नापा इमरान शेरवानी कहते हैं ये इफ्तार मिल बैठने का बहाना है। मज़ीद क्या कहना था जानते हैं राहील बेग से। राहील बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नापा में, जहां पर लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट के एजाज में अफ्तार का एहतमाम किया गया। माह रमज़ान का बबरकत महीना जारी है और जहां पर सकाफती सरगर्मियां शुरू के दिनों में कुछ कम हो जाती हैं, वहीं पर इस तरह की गेट टुगेदर्स का इनेकाद किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ नापा के तर्जुमान मौजूद हैं, इमरान शेरवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, क्या कहेंगे, आज सहाफ़ियों के एजाज में यहाँ पर अफ्तार डिनर का एहतमाम था। इस माह रमज़ान की जो रौनकें हैं, ये जो इस तरह से मिलना जुलना, किस तरह से? देखिए, माह रमज़ान हमको बहुत सी चीज़ों का मौका देता है। एक ये मौका भी देता है कि हम लोग जो हैं ये जर्नलिस्टों के साथ हम लोग बैठें और कोई असाइनमेंट ना हो कवर करने को, बस हम बैठ के कुछ खाएं। और रमज़ान में हम अफ्तारी और डिनर में जब साथ होते हैं तो एक भाईचारगी की बात होती है और कुछ नहीं है। इसके अलावा ज़ाहिर है हम ये नहीं कहते कि यार इसको कवर भी किया जाए, नहीं, ये तो लोग आए हैं, ये तो मोहब्बतों में आते हैं लोग और मोहब्बतें बांटने बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, मोहब्बतों की बात हो रही है, मोहब्बतें बांटी जा रही हैं। रमज़ान जहाँ पर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का दर्स देता है, वहीं पर भी तमाम दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका फराहम करता है। चाहे शहर का दस्तरखान हो या अफ्तार का दस्तरखान हो, वहाँ पर तमाम लोग एक साथ बैठते हैं। और आज नापा की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज में अफ्तार का एहतमाम किया गया था। जी। नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी में वाक़या डबल चीज़ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की धूम मच गई। रेस्टोरेंट ने अपने बेहतरीन डील से पूरे कराची को मतवज्जे कर लिया, जबकि इफ्तार बुफे भी सजाया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख साह से। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, रमज़ान की आमद के साथ ही जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा अब जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं और जिसका एम्बियंस अच्छा हो उस पर जो है वो लोग काफ़ी मुतवज्जा होते हैं। और ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी में वाक़ है, डबल चीज़ पिज़्ज़ा के नाम से। और एम्बियंस की अगर बात करें तो मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत किस्म का जो है वो रमज़ान के हवाले से एक वॉल बनाई हुई है जिसमें लोग जो है वो तस्वीर अपनी जो है वो खिंचवा सकते हैं और जो है वो लोगों फैमिलीज के साथ मिलके एक अच्छी मीडिया वॉल यहाँ पे जो है वो बनाई हुई है जो है वो डबल चीज़ पिज़्ज़ा वालों ने। और इस वक्त अगर मैं आपको लोगों का जो है वो अहवाल बताऊं तो इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो कि इफ्तार जो है वो कर रही है। इफ्तार के साथ अगर मैं आपको बुफे की जो है वो दिखाऊं तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पे डेजर्ट बार जो है वो रखे हुए हैं। मुख्तलिफ इक़साम के केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं और जो है वो केक समेत दीगर खजूरों का जो है वो बहुत खूबसूरत किस्म का इन्होंने जो है वो लुक दिया है। अगर हम आगे चलें और दिखाएं कि अहवाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि इफ्तार बुफे विद डिनर यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है और बहुत ही मुनासिब रेट पे इस वक्त आप यहाँ पे इनकी डील्स को अवेल कर सकते हैं। समोसे हैं, पकोड़े हैं और दीगर इक़साम के जो है वो फ्रेश आइटम पिज़्ज़ा के साथ आपको मिलेंगे। इनकी स्पेशलिटी तो पिज़्ज़ा है और मज़ीद क्या जो है वो स्पेशल है उनसे हमारे साथ GRO मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मैडम, फरमाइएगा, डबल पिज़्ज़ा के हवाले से क्या खुसूसियात हैं और क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डबल चीज़ के पिज़्ज़ा को कराची वालों ने इतना पसंद किया और इतना लाइक किया कि हमने यहाँ पर उनके लिए बेतहाशा चीज़ें और भी लगा दी। साथ में हमने इफ्तार बुफे भी लगा दिया, जैसे कि आपने हमने बताया है। हमारे पास पूरा डिज़र्ट बार है, 2 तरह के जूसेस हैं, समोसे हैं, रोल है, चाट है और इसके अलावा हम जो है उनको उम्रे की टिकट भी दे रहे हैं साथ साथ। 1500 पर हेड है हमारा, जिसके अंदर हम उनको उम्रे की टिकट भी दे रहे हैं और साथ साथ हमारे पास जमजम का पानी जो है वो एज अ तबर्रुक हम उनको सर्व कर रहे हैं। तो ये हमें इतनी मोहब्बत दी, उन्होंने इतना हमें चाहा, ये उसके एवज़ में हमने उनको छोटा सा तोहफ़ा दिया है यहाँ पर।
بہت شکریہ. اس وقت جو جی آر او ہیں وہ اس وقت موجود تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 1500 کا جو ہے وہ یہ مناسب قیمت پہ پر پرسن جو ہے وہ یہ ڈبل چیز پیزا ریسٹورنٹ میں آپ افطاری وتھ فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں پر پرسن ہے. اسی کے ساتھ یہاں پہ جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزرٹ بار بوفے تو دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو تبرک کے طور پہ پانی ہے وہ آب زمزم ہے, اور اسی کے ساتھ قرآن اندازی ہر جمعے جو ہے وہ یہاں پہ کروائی جاتی ہے, جس میں عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ انعامی طور پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. بڑا جو ہے وہ اچھا اور بہت زبردست قسم کا ریسٹورنٹ ہے ود ایمبیانس. تو لوگ بھی جو ہے وہ 1500 میں جو ہے وہ اپنے خرچ کر کے یہاں پہ افطار اور بفے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی, پاک افغان بارڈر کی بندش سے آلو کی برآمدات متاثر ہو گئی. فریٹ چارجز میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ایکسپورٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چاول کی طرح آلو پر بھی سبسڈی دی جائے تاکہ مقامی کاشتکاروں کو نقصان سے بچایا جا سکے. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. کاوش بتائیے گا. بالکل, دیکھیں افغان بارڈر بند ہونے کے بعد پاکستان کو آلو کی جو برآمدات ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک ہیں جہاں پر پاکستان آلو ایکسپورٹ کرتا تھا, لیکن بارڈر بند ہونے کے بعد مشکلات ہیں. اب جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایران کے راستے یہ ممکن ہے, لیکن وہاں پر بھی کچھ مشکلات درپیش ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسلم پگالی موجود ہے جو ماہر ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں. اسلم بھائی بتائیے گا کیا مشکلات ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے 50% آلو کی برآمدات متاثر ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ بمپر کراپ بھی ہوئی تھی اس سال. تو دیکھیں اس میں نا ایک ایشو نہیں ہے, دیکھا جائے تو 3 جگہ یہ پرابلم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو کراپ ہے وہ تقریباً 12 ملین ٹن ہے, اور لاسٹ ایئر یہی جو تھی 9 ملین ٹن. دوسری بات یہ افغان بارڈر بند ہونے سے ہمیں جو ہے نا, جو ہمیں $3,500 22 ٹن کا فریٹ دیتے تھے, ازبکستان, تاجکستان, ساری سینٹرل ایشین کنٹری, یہاں تک کہ جارجیا تک بھی محرم آ جاتا, تو وہ بند ہونے سے ہمیں جو ہے نا فریٹ اگر وہ چائنا کے تھرو جاتا ہے تو وہ تقریباً $11,000 ہے, اور یہاں سے جا رہا ہے تو $8,000 سے $9,000 ہے ایران سے جو جا رہا ہے. ایک یہ ہمیں مار پڑی ہے, اور دوسری یہ فنومنا ہے, یہ قدرت کی بات ہے کہ اس سال ساری دنیا میں آلو کی فصل بہت زیادہ ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ میڈیا میں آ رہا تھا کہ جرمنی کے جو زمیندار ہیں انہوں نے 25-25 کلو کے بیگ آلو بھر کے بانٹے گئے. اسلم پگالی میرے ساتھ موجود تھے, واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ جو زمیندار ہیں ان کو نقصان سے بچانے کے لیے حکومت کو چاہیے جس طریقے سے چاول پر سبسڈی دی تھی, آلو کو بھی سبسڈائز کیا جائے تاکہ زمینداروں کو نقصان سے بچایا جا سکے. جی, خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں, ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کی ایس ایس پی آفس ساؤتھ میں شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی. شہداء کے اہل خانہ کو پھول اور مٹھائی پیش کی گئی. مزید جانتے ہیں مبشر حسین سے. مبشر بتائیے گا. جی, جیسے کہ حسب روایت جو ہے وہ آج ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے وہ مہزور علی کی جانب سے ان کے دفتر میں ایک جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی, اور جس میں تمام تر شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ اس میں مدعو کیا گیا, اور ان کے لیے جو ہے مختلف تحائف کا انتظام کیے گئے. ساتھ ہی ایس ایس پی کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر جو ساؤتھ کی جانب سے تمام شہداء کے اہل خانہ ان کو مدعو کیا گیا. ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ نے فردر جو ہے تمام اہل خانہ سے ملاقاتیں کی. ملاقاتوں کے دوران شہداء کے اہل خانہ کو پھول مٹھائی پیش کی گئی. عید کے حوالے سے مبارکباد بھی جو ہے وہ دی گئی. اسی مناسبت سے شہداء کے لیے دعائیں بھی جو ہے وہ کی گئی. ساتھ ہی ان کی فیملیز میں راشن بھی جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. مزید ان کا کہنا تھا کہ ملاقات اس لیے کی گئی ہے تاکہ شہداء کے اہل خانہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں. اس تہوار میں ہم جو پولیس جو ہے ان کے شانہ بشانہ کری ہے, انہیں یہ بھی یقین دلایا گیا کہ پولیس ہر وقت جو ہے ان کے ساتھ ہے. آخر میں تمام شہداء کے اہل خانہ کو ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی کا شکریہ ادا کیا. تمام نے ان کے مثبت اقدام کو سراہا اور آنے والے وقتوں میں مزید نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا. تھی جی, مبشر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. سندھ کابینہ نے ماہ رمضان میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. کارروائی کے لیے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے. کابینہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے اور سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے لیے 7 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی ہے. تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیں.
सिंध काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले, कराची की सड़कों के लिए अरबों रुपए मुख्तस हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़रा, मुशीरान, मुआविन खुसूसी और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। काबीना ने माह रमज़ान के दौरान महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है और इस मकसद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसके बाद गिरां फरोश दुकानदारों की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनियातों से निपटा जाएगा। सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सानह गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए के मुआवजे की भी मंजूरी दी गई। इसी तरह आई चौधरीगढ़ रोड पर वाक़े तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 57 करोड़ रुपए, जबकि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। सूबाई काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और अराकीन की तकर्रुरी की मंजूरी भी दे दी। इजलास के दौरान थर रेल कनेक्टिविटी मंसूबे पर ब्रीफिंग में बताया गया कि पैकेज 1 पर 55% फिजिकल काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पैकेज 2 और 3 की नजरसानी शुदा PC1 एक्निक से मंजूरी की मुंतजर है। काबीना ने वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स रूल्स पर भी गौर किया, जिसमें बेनजीर भुट्टो वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स कार्ड और बेनजीर वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। सिंध काबीना ने कारोबारी रजिस्ट्रेशन में डिजिटल इस्लाहात की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ऑनलाइन नोट्स और लाइसेंसिंग से कारोबार में आसानी पैदा होगी, जबकि सूबाई काबीना ने UC 16 सक्खर बायजी शरीफ के चेयरमैन शफकतुल्लाह भुट्टो को बरतरफ करने की भी मंजूरी दे दी। आजिज़ जमाली, सिटी 21।